हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 3 की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे। चैप्टर सेकंड चल रहा है हमारा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो हमें कुछ न कुछ मीनिंग देता है, जो एक कंप्लीट सेंस देता है, वो हमें सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस के बारे में पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था और उनके एक्सरसाइज को भी हमने फिनिश कर लिया था। आज बच्चों प्योरली हमें चैप्टर 2 के बारे में बात करना है और हो सकता है आज ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाए। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों, हिंदी में उसको बोलते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे विषय। हिंदी में क्या बोलते हैं? विषय। विषय का क्या मतलब होता है? विषय का मतलब होता है कि हम किसी विषय के बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ के बारे में डिटेल स्टडी करी जाता है उसी का नाम होता है सब्जेक्ट। जिस चीज़ के बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं उसी का नाम होता है सब्जेक्ट। जैसे साइंस, साइंस के सब्जेक्ट का नाम है ना, तो साइंस के जब सब्जेक्ट का नाम है तो साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होता है वो भी एक ऐसा चीज़ होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में हम कुछ कहते हैं, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और उसके बारे में जो चीज़ें कही जाती है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। बात समझ में आ गई? जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कोई सेंटेंस मान लो होता है, कोई सेंटेंस है मान लो। ठीक है, अब सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। अब सेंटेंस क्या होता है हम ये पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में खत्म किया था। सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सब्जेक्ट का पहला पार्ट होता है जो, वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है प्रेडिकेट? तो बच्चों सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस इलेबोरेट किया जाता है, जिसके बारे में पूरी बात बोली जाती है। प्रेडिकेट क्या होता है बच्चों? प्रेडिकेट जो होता है सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। बात को समझना, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर रजत इज गोइंग टू मार्केट, ये एक हमारा सेंटेंस है कि नहीं है? एक हमारा सेंटेंस है। ठीक है, रजत इज गोइंग टू मार्केट। तो बच्चों मैंने कहा सेंटेंस का दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। और मैंने कहा सब्जेक्ट वो पार्ट होगा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस एलेबोरेट होगा, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। अच्छा बताओ, यहाँ बात किसकी हो रही है? रजत की बात हो रही है कि रजत मार्केट जा रहा है? अरे किसके बारे में बात हो रही है? रजत के बारे में ना। तो रजत बच्चों हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? रजत सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रजत के बारे में बाकी जो बातें कही गई हैं वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। बच्चों सब्जेक्ट को अलग होने के बाद जो बचेगा उसे हम कह देंगे ये प्रेडिकेट पार्ट है। ये सेंटेंस किसके बारे में है? तो ये सेंटेंस किसके बारे में? रजत के बारे में है, तो रजत सब्जेक्ट हो गया। और इसके बारे में कहा गया कि रजत मार्केट जा रहा है, तो ये मार्केट जा रहा है कौन होगा? प्रेडिकेट होगा। किसके लिए? रजत के लिए। रजत सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट कौन है? इज गोइंग टू मार्केट। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से आपका बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ, कुणाल ऑलवेज कुणाल प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। कुणाल जो है बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलता है। कुणाल जो है बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो बच्चों कौन अच्छे से क्रिकेट खेलता है? हु प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। तो आप कहेंगे सर कुणाल। ये सेंटेंस किसके बारे में कहा गया? कुणाल के बारे में कहा गया है, तो कुणाल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट पार्ट। कुणाल के ही बारे में तो कहा गया है कि क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है? कुणाल खेलता है, तो कुणाल के बारे में कहा गया तो कुणाल सब्जेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो बच गया बच्चे वो हमारा हो गया प्रेडिकेट पार्ट। बात समझ में आई? बस बच्चों इसकी इतनी ही कहानी है।
अब किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम भी लिखेंगे, लेकिन आपको समझना केवल इतना है कि जिसके बारे में बात की गई हो सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होगा, जो बात की गई हो वो हमारा प्रेडिकेट होगा, बस इतना ही करना है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, हम फिर आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया होगा, ठीक है। चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डेफिनेशन। आपको इतना नोट कर लिया होगा तो मुझे लगता है रॉ आइडिया आपका हो गया होगा। अब जो किताबी भाषा है हम उसे भी लिखेंगे। हमको समझ में आ चुका है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब आप लिखना शुरू कर दिए, लिखना शुरू करिए। लिखिए ए सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट। फर्स्ट लिखेंगे सब्जेक्ट, सेकेंड लिखेंगे प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। अब एक आप टेबल बना लीजिए, एक टेबल बनाइए आप। चलो मैं फर्स्ट हेडिंग लगा लो सब्जेक्ट के बारे में लिख ही लो। सब्जेक्ट क्या होता है, इसको देख ही लो, लिख लो सब्जेक्ट के बारे में। लिखेंगे सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस about which something is said in the sentence, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का एक भाग है जिसके बारे में कुछ सेंटेंस में कहा जाता है, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा गया हो। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, मैं फिर से एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ। जैसे लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख लीजिए, माई मदर कुक्स वेरी डिलीशियस फूड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा वो माई मदर होगा। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना पकाती है, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट। माई मदर क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही बात की जाती है। और यहाँ पे बात किसके बारे में की हुई है, मेरी मम्मी के बारे में बात की हुई है कि मेरी मम्मी जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये हमने कह दिया, ठीक है। तो बच्चों सब्जेक्ट पार्ट यहाँ पर क्या होगा, माई मदर, ठीक है। चलो अब आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो नोट हो गया होगा, डिलीट कर देता हूँ मैं इसे।
आ जाओ, देखो अब मैं कह रहा हूं आपसे प्रेडिकेट के बारे में लिखो। सेकंड नंबर है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है लिखना, लिखेंगे द ए प्रेडिकेट is a part of a sentence which tells something about a subject. A predicate is a part of a sentence which tells something about a subject. जो प्रेडिकेट है बच्चों वो सब्जेक्ट का एक पार्ट है, जो प्रेडिकेट है बच्चों वो हमारे सेंटेंस का एक पार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए, माई मदर कुक्स वेरी डिलीशियस फूड। ठीक है, अब बच्चों यही एग्जाम्पल मैंने सब्जेक्ट में भी लिया था, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल प्रेडिकेट में भी लिया ताकि आपको बात समझ में आएगा। माई मदर यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, माई मदर के बारे में बात की जा रही है और उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, तो उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया होगा वो बच्चों हमारा प्रेडिकेट पार्ट होगा। क्या होगा, प्रेडिकेट पार्ट कहलाएगा, कहा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आप नोट कर लेंगे और हम फिर आगे बढ़ रहे होंगे, नोट कर लीजिए। चलो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, आपने नोट कर लिया होगा इन्हें, मैं डिलीट कर रहा हूँ और हम कुछ कॉलम बना के भी थोड़ी चीज़ें बहुत चीज़ें लिख लेते हैं ताकि हमें और भी क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, आ जाओ। फिर बच्चों मैं कह रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और उन्हें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांट लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे लाइन खींचना, यहाँ लिखना सब्जेक्ट और यहाँ लिखना प्रेडिकेट। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया बच्चों और ये प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बारे में कुछ हम यहाँ पे प्रेडिकेट के रूप में लिखेंगे। चलो लिख लेते हैं, लिखो दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। अब दिसंबर के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, दिसंबर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया तो उसके बारे में हम प्रेडिकेट क्या जोड़ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो लिख दीजिए दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। दिसंबर जो है वो हमारे मंथ का लास्ट, हमारे ईयर का लास्ट मंथ होता है। ठीक है, ये हमने दिसंबर के बारे में लिख दिया। थोड़ा दिसंबर इधर लिख देते हैं बच्चों, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। DECEMBER, दिसंबर। फिर आते हैं किसी और बच्चे के बारे में। आपका नाम क्या है, आपका नाम मान लिया मैंने रमन है, आपका नाम मैंने मान लिया रमन है। रमन इज आ लेबोरियस, लेबोरियस मत लिखो,
इंटेलिजेंट बॉय लिख लो, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट बॉय लिख लो। ठीक है, रमन के बारे में हमने कहा, रेवन जो है एक इंटेलिजेंट बॉय है, एक समझदार लड़का है। द किंग लिखा, एक लिखो द किंग अब राजा के बारे में कुछ लिखना है, बताओ क्या लिख दें राजा के बारे में। राजा एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में कुछ लिखना है, तो राजा के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? तो राजा के बारे में लिख सकते हैं जो किंग था जो, ठीक है, वो बहुत ही दयालु था। द किंग वॉज वेरी काइंड, ये भी लिख सकते हैं। द किंग वॉज वेरी क्रियोल, वह बहुत निर्दयी था, ये भी लिख सकते हैं। द किंग वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ द किंग वॉज वेरी पोलाइट, लिख लेंगे पोलाइट, POLA, बहुत अच्छा राजा था, बहुत ही पोलाइट था, बहुत ही शालीन राजा था। ठीक है, और लिख लेते हैं और लिखते हैं रिस्पेक्ट मालूम है चाहिए, रिस्पेक्ट। अब बताओ, थोड़ा सा बच्चों लेवल आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, ये रिस्पेक्ट नहीं लिखता हूँ, चलो बता दो। स्विमिंग लिख लो, स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग मतलब तैरना। अब तैरना के बारे में क्या लिख सकते हैं? तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में स्विमिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। स्विमिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, बेनिफिशियल लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं बच्चे आप। ठीक है, ये हो गया आपका। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपने नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो, तो आपने इनमें लिख लिया होगा। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे बुक पर। बुक में पेज नंबर आप ओपन करेंगे, पेज नंबर 5 को ओपन कर लीजिए। आपके पास ये बुक दी गई होगी। इस बुक में बच्चों पेज नंबर 5 पर आप ओपन करेंगे और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर ए दिख रहा होगा। ये चीज़ बच्चों मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, आपको क्वेश्चन नंबर ए के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए के बारे में, क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट, अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब फॉलोइंग सेंटेंसेज आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों जो आपको अंडरलाइन करना है मैं वो यहाँ पे नंबरिंग करके लिख दूंगा, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख पा रहा हूँगा। तो जो चीज़ें मुझे यहाँ पे अंडरलाइन करवानी है, सब्जेक्ट को मैं बता दूंगा, आप उन्हें अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट्स। द डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट्स, कह रहा है कि जो डॉक्टर होता है वो मरीजों का परीक्षण करता है, मरीजों की देखभाल करता है, मरीजों की जांच करता है। कौन करता है जांच कौन करता है? डॉक्टर करता है। तो डॉक्टर के बारे में बात कही गई है ना, डॉक्टर मरीजों के बारे में तो कही गई है। मरीजों की जांच कौन करता है? डॉक्टर करता है। तो डॉक्टर क्या करता है? मरीजों की जांच करता है। तो डॉक्टर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट में, फर्स्ट सेंटेंस बच्चों आप पूरा लिख करके द डॉक्टर को आप अंडरलाइन कर लेंगे, द डॉक्टर को आप अंडरलाइन कर लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस में बच्चों द डॉक्टर को आप अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, द अर्थ स्पिन्स लाइक ए टॉप। द अर्थ स्पिन्स लाइक ए टॉप, ठीक है। कह रहा है द अर्थ स्पिन्स लाइक ए टॉप, जो हमारी पृथ्वी है
वो घूमती है लाइक ए टॉप। टॉप मतलब लट्टू, आपने लट्टू जरूर नचाया होगा, आपने बच्चों लट्टू जरूर नचाया होगा। तो जो हमारी धरती है वो लट्टू की तरह नाचती है। कौन लट्टू की तरह नाचती है? हमारी धरती, आवर अर्थ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे द अर्थ जो लिखा हुआ है उसी के बारे में बात की जा रही है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? द अर्थ हो जाएगा। तो आप द अर्थ के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे द अर्थ। अर्थ के नीचे आप अंडरलाइन कर लेंगे, पूरा सेंटेंस लिख के अर्थ के नीचे आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 पे आ जाओ। सेंटेंस नंबर 3 पे आ जाओ। माई सिस्टर वांट्स टू विजिट पेरिस। माई सिस्टर वांट्स टू विजिट पेरिस। मेरी सिस्टर है जो पेरिस जाना चाहती है, पेरिस घूमना चाहती है। विजिट करने का मतलब होता है बच्चों घूमना फिरना या फिर देखना। ठीक है, तो मेरी सिस्टर जो है पेरिस जाना चाहती है। ठीक है, पेरिस कहाँ है बच्चों? एक फ्रांस देश है, फ्रांस में पेरिस है। ठीक है, तो मेरी सिस्टर है जो वो पेरिस जाना चाहती है। कौन जाना चाहती है? मेरी सिस्टर जाना चाहती है। तो मेरी सिस्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी सिस्टर के बारे में ही बात की गई है। तो आप थर्ड में माई सिस्टर को जो है आप क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। बात समझ आ गई? माई सिस्टर को अंडरलाइन कर लेंगे। फोर्थ है सी विल रिटर्न द बुक टुमारो। वह कल शाम तक बुक लौटा देगी। वह कल शाम तक बुक लौटा देगी। कौन शाम तक बुक लौटा देगा? तो आप कहेंगे सी। वह जो है कल शाम तक बुक वापस कर देगी। कौन बुक वापस करेगी? सी। ठीक है, तो ये बात किसके बारे में कही गई है? सी के बारे में कही गई है। क्या कही गई है? कि बुक लौटा देगी। कौन लौटाएगी? सी। तो सी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की गई है वो है सी। सी के नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे। फिफ्थ पे आ जाओ। द विक्टोरिया मेमोरियल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। द विक्टोरिया मेमोरियल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। चलो, द विक्टोरिया मेमोरियल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो बहुत ही सुंदर इमारत है। कौन सुंदर इमारत है? विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो लिख लेंगे विक्टोरिया मेमोरियल। द विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, तो इसको बच्चों हम क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। इस पूरे को अंडरलाइन करेंगे, द से लेके मेमोरियल तक पूरे को हम अंडरलाइन करेंगे। 6 पे आ जाओ। 6 पे आ जाओ। देखो क्या है 6 लिखा हुआ है। द मॉस्किटो इज एन इंसेक्ट। द मॉस्किटो इज एन इंसेक्ट। जो मच्छर है वो कीड़े होते हैं। मच्छर जो होते हैं वो कीट पतंगे होते हैं। कौन? मच्छर जो हैं वो कौन होते हैं? कीट पतंगे होती हैं। तो मच्छर के बारे में बात की गई है, मॉस्किटो के बारे में बात की गई है, तो उसे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे, द मॉस्किटो। ठीक है, 7th पे आ जाओ। दोज 5 monkeys आर जंपिंग मैरली। ठीक है, दोज 5 monkeys आर जंपिंग मैरली। वे सभी बंदर उछल कूद मचा रहे हैं। वे पांचों बंदर उछल कूद मचा रहे हैं। तो बच्चों कौन उछल कूद मचा रहा है? दोज 5 monkeys, वे पांचों बंदर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट किसके बारे में, यहाँ बात किसके बारे में की जा रही है? दोज 5 monkeys के बारे में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। 8th पे आ जाओ। यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। 8th पे आ जाओ। अब लिखा हुआ है दे आर पेंटिंग ए न्यू हाउस। वे सभी लोग एक घर जो है वो पेंट कर रहे हैं। वे सभी लोग एक घर जो है वो पेंट कर रहे हैं। दे आर पेंटिंग ए न्यू हाउस। वे लोग एक नए घर को पेंट कर रहे हैं। कौन लोग पेंट कर रहे हैं? तो वे लोग पेंट कर रहे हैं। तो वे लोग यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे दे। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? दे। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर ए आपका फिनिश हो चुका है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर बी को, अब ये क्वेश्चन नंबर ए डिलीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर बी को बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और क्वेश्चन नंबर सी मैं पहले करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी को मैं पहले करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर बी को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ये लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सी को मैं फर्स्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सी को मैं पहले करा रहा हूँ, ठीक है। ऐड सुइटेबल सब्जेक्ट, ऐड सुइटेबल सब्जेक्ट, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि इसमें प्रेडिकेट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी में जैसे इज माई फेवरेट गेम, तो आपका कोई फेवरेट गेम होगा तो आपको उसका नेम लिख देना, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, वीक का सेकेंड डे कौन सा है उसका नाम लिख देंगे और सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में आपको प्रेडिकेट्स दिए हुए हैं, आपको केवल सब्जेक्ट उसके लिख देने हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख दूंगा, आप उसको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी में फिल करते जाएंगे, मैं नंबरिंग भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी में फर्स्ट में फिल करना बच्चों, मैं बता रहा हूँ इज माई फेवरेट गेम, मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है। मेरा पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरा क्रिकेट है, तो मैं क्रिकेट लिख देता हूँ, आप भी लिख लो क्रिकेट, आपका जो मन हो वो लिख लो, CRICKET क्रिकेट, क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, ये हमने सब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है। तो फर्स्ट में आप क्या फिल कर लीजिए क्रिकेट, यहाँ पर क्या लिख लीजिए क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखाओ इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, वीक का दूसरा दिन कौन सा होता है, वीक का दूसरा दिन कौन सा होता है। देखो बच्चों जनरली हम वीक का फर्स्ट डे, जनरली हम वीक का फर्स्ट डे मंडे को मानते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे ऐसे चलता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि सेकेंड डे ट्यूसडे है, लेकिन ये बहुत पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते। हमारा वीक जो है कहीं संडे से भी स्टार्ट हो सकता है, मंडे से भी स्टार्ट हो सकता है, बात समझा गई। अगर संडे से स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे संडे हो जाएगा, सेकेंड डे मंडे हो जाएगा, बात समझा गई। तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि आपका कैलेंडर है कैसा, ठीक है। तो लेकिन जनरली माना यही जाता है कि हमारा जो वीक स्टार्ट होता है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से चलता है, बात समझ आ गई। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, हमारा जो लिखेंगे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक, तो लिखेंगे ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे आ जाओ स्टिचेज आवर क्लॉथेज, स्टिचेज का मतलब होता है जो सिलना, सिलाई करना, ठीक है। स्टिचेज का मतलब होता है सिलाई करना। तो सिलाई हमारे कपड़ों की कौन करता है, हमारे कपड़ों की सिलाई कौन करता है बताना जरा। टेलर करता है, जो क्या दर्जी बोलते हैं हिंदी में, तो इसी का टेलर, द टेलर लिखा है, द टेलर TAILER टेलर, ठीक है। टेलर क्या करता है हमारा, सिलाई करता है कपड़ों की। फोर्थ में आ जाएंगे, लिखा हुआ है इज ए ग्रेट वर्चू, फोर्थ में लिखा हुआ इज ए ग्रेट वर्चू, क्या जो है ग्रेट वर्चू है। तो ग्रेट वर्चू हमारा क्या है लिखेंगे कैलीग्राफी लिख लो, कैलीग्राफी लिख लो, CALLI कैली GRAPHY कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब सुंदर लिखना, सुंदर अगर आप लिखते हैं तो ये बहुत बड़ा गुण है, ठीक है। तो लिख लेंगे कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब बहुत सुंदर लिखावट, जो बहुत सुंदर लिखता है उसको हम कैलीग्राफ बोलते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर लिखावट को हम कैलीग्राफ बोलते हैं। तो कैलीग्राफी हमारा एक नाउन हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ इज ए कॉस्टली मेटल, कॉस्टली मेटल कौन सा होता है, गोल्ड लिखना है, द गोल्ड इज ए, द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, ठीक है। 6 पे आ जाओ इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, बहुत ही उपयोगी एनिमल कौन सा है, लिख लेंगे काऊ, द काऊ, द काऊ इज ए वेरी यूजफुल एनिमल, ठीक है।
7th पे जाओ, इज आवर नेशनल बर्ड पीकॉक। द पीकॉक मोर जो है PEACOCK, पीकॉक जो है वो हमारा क्या है, पीकॉक जो हमारा वो मोर है, क्या नेशनल बर्ड है। 8th में लिख लेंगे बच्चों, इज कार द फादर ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी GAN गांधी, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर बी को छोड़ के क्वेश्चन नंबर ए और सी को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर बी और डी को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए और आपने ये सब्जेक्ट को जोड़ देना है, ठीक है, बाकी आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे होंगे और भी कई नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और कहीं भी बाहर मत जाइए और अपने घर में ही सुरक्षित रहिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।